नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल एबी टेक में। आज है 27 दिसंबर 2020 और जान लेते हैं आज की महत्वपूर्ण खबरें जो आज के प्रमुख समाचार पत्रों पर छाई हुई हैं और आप लोगों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले बात करेंगे हम लोग जीआईसी प्रवक्ता भर्ती के बारे में। लिखा है रिजल्ट के 10 महीने बाद भी नहीं मिली नियुक्ति। दोस्तों यहाँ पर बात हो रही है राज्य के इंटर कॉलेज जीआईसी भर्ती प्रवक्ता की, यानी 2014-15 वाली भर्ती के बारे में। जो अभी भर्ती के फॉर्म आए उसकी बात यहाँ पर नहीं हो रही है। ये भर्ती 2014-15 में आई थी। इसका रिजल्ट जो है 5 साल बाद यानी मार्च 2020 में जारी किया गया। बहुत से पदों का रिजल्ट अभी जारी हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर करीब 8 महीने बाद या 10 महीने बाद इनकी अभी दिसंबर में ऑनलाइन कॉलेज चॉइस के लिए आवेदन लिए गए। 8 से लेकर के 15 दिसंबर तक ऑनलाइन कॉलेज चॉइस के लिए आवेदन लिए गए। कार्यक्रम के अनुसार इनका कॉलेज अलॉटमेंट 22 दिसंबर को होना था, लेकिन आप लोग देख रहे हैं कि आज 27 दिसंबर हो गए, अभी तक इनका कॉलेज आवंटन नहीं हो पाया। तो ये भर्ती लगातार परेशान है। एक तो इतना भर्ती विलम्ब हो गया, 2014-15 की भर्ती अब हो रही है और उसमें भी अभी तक कॉलेज चॉइस अटकी हुई है। तो ये सब ये भर्ती करेंगे 27 दिसंबर तक हम इंतज़ार करेंगे। इसके बाद माध्यमिक शिक्षा निदेशक कार्यालय लखनऊ पर धरना प्रदर्शन करेंगे। बात कर लेते हैं अगली अपडेट की। यहाँ पर अपडेट है 69,000 शिक्षक भर्ती की। लिखा है आरक्षण की मांग पर अड़े दिव्यांग अभ्यर्थी। दिव्यांग अभ्यर्थी लगातार 13वें दिन शनिवार को भी धरना प्रदर्शन करते रहे। इनकी मांग है कि सरकार शिक्षक भर्ती में 4% आरक्षण लागू करने के साथ पूर्व की भर्ती में बैकलॉग के जरिए खाली पदों को भरे। दिव्यांग अभ्यर्थियों का कहना है कि बेसिक शिक्षा विभाग की ओर से दिव्यांग आरक्षण RPW एक्ट 2016 का पालन नहीं किया गया। इस वजह से दिव्यांग अभ्यर्थी यहाँ पर लगातार 13वें दिन भी धरना प्रदर्शन करते रहे। इनके समर्थन में दूसरे संगठन के अभ्यर्थी भी पहुँच रहे हैं। अगली अपडेट की बात कर लेते हैं। म्यूचुअल ट्रांसफ़र को लेकर के अपडेट है। लिखा है म्यूचुअल ट्रांसफ़र को मांगा दोबारा आवेदन का मौका। बीच में नियम बदले जाने से शिक्षकों में नाराजगी। आप लोग जानते हैं अंतर जनपदीय ट्रांसफ़र म्यूचुअल ट्रांसफ़र की प्रक्रिया चल रही है और इसमें से नया नियम लगा दिया गया कि जो पुरुष शिक्षक है 5 साल के बाद ही ट्रांसफ़र करा पाएंगे। जो महिलाएं शिक्षक हैं वो 3 साल 2 साल के बाद ही ट्रांसफ़र करवा पाएंगे। तो इस वजह से मामला यहाँ पर लटक गया। बहुत सारे शिक्षक ऐसे हैं जो बाहर हो गए। अब ये शिक्षक मांग कर रहे हैं कि इनको म्यूचुअल ट्रांसफ़र का मौका दिया जाए। यूपीटीटी 2020 को लेकर एक बड़ी अपडेट आ रही है। लिखा है यूपीटीटी 2020 के आवेदन में होगा बदलाव। आवेदन की तिथियों में दोस्तों थोड़ा सा बदलाव यहाँ पर हो सकता है। आप लोग जानते हैं कि इसके जो ऑनलाइन फॉर्म स्टार्ट होने थे इसी दिसंबर के अंत तक यानी 28 के आसपास शुरू होने थे, लेकिन अब यहाँ पर लिखा है कि ये अब फिलहाल संभव नहीं है। अब नए साल में ही शुरू होने के आसार हैं आवेदन प्रक्रिया। और अगर ज़्यादा विलम्ब हो गया तो जो डेट रखी गई है 28 फरवरी वो भी यहाँ पर बढ़ सकती है आगे। अब मामला क्या है तो वो यहाँ पर समझ लीजिए। देखो यूपीटीटी 2020 कराने के लिए शासन पहले ही सहमति दे चुका है। परीक्षा नियंत्रक प्राधिकारी सचिव से इसका विस्तृत प्रस्ताव मांगा गया था। परीक्षा संस्था ने 1 सप्ताह पहले ही प्रस्ताव भेजा कि 28 दिसंबर से लेकर के 28 जनवरी 2021 तक ऑनलाइन आवेदन लिए जाएंगे और इसके बाद 28 फरवरी को इसकी परीक्षा करवाई जाएगी। ये प्रस्ताव पीएनपी ने शासन को भेजा था, लेकिन शासन ने इसका अभी तक आदेश जारी नहीं किया है, बल्कि 28 दिसंबर को ही एक बैठक बुलाई है। इसमें एनआईसी से अधिकारी होंगे, पीएनपी के अधिकारी होंगे, परीक्षा संस्था के अधिकारी होंगे। तो वहाँ पर बैठक होगी और बैठक में एक प्रॉपर समय सारणी का मंथन किया जाएगा। उसके बाद ही शासनादेश जारी किया जाएगा। तो जब 28 को अभी मीटिंग है उसके बाद डेट जारी होगी, तो यहाँ पर यह संभावना जताई जा रही है कि नए साल में ही अब यह भर्ती प्रक्रिया शुरू होने के संकेत हैं। प्रस्ताव में जिलों में स्थित विश्वविद्यालयों व महाविद्यालयों को भी जिला अधिकारियों की सहमति से परीक्षा केंद्र बनाने व प्रमाण पत्र की वैधता आजीवन करने सहित कई बदलाव किए गए हैं। इस बार आप लोग जानते होंगे कि सीटीटी ने अब आजीवन वैधता कर दी, लाइफ टाइम वैधता वैलिड कर दिया है आपके प्रमाण पत्र को। इसी तरीके से यूपी में भी अब ये जो आजीवन वैधता करने पर 28 तारीख को ही इस पर मीटिंग होगी और जैसा कुछ निर्णय निकलेगा उसी के अनुसार आपको आने वाली वीडियो सारी अपडेट दी जाएगी। तो इसके लिए फ़िलहाल अब नए साल का इंतजार करना पड़ेगा, लेकिन अगर ज़्यादा विलम्ब हुआ इसमें तो फिर परीक्षा की जो डेट है 28 फरवरी ये भी थोड़ा बहुत आगे पीछे हो सकती है।
बात कर लेते हैं यूपी बोर्ड को लेकर। लिखा है पंचायत चुनाव में फंसा यूपी बोर्ड परीक्षा का कार्यक्रम, बोर्ड अभी परीक्षा फॉर्म भराने व परीक्षा केंद्र निर्धारण में जुटा। आप लोग जानते हैं कोरोना के कारण और इस समय जो है पंचायत चुनाव के कारण यूपी बोर्ड परीक्षा का कार्यक्रम जारी नहीं हो पा रहा है। पिछली साल ये जुलाई में ही जारी कर दिया गया था, लेकिन इस साल दिसंबर खत्म हो रहा, लेकिन अभी तक कार्यक्रम जारी नहीं हुआ है। इसमें एक बड़ी वजह ये है कोरोना है, दूसरी वजह यहाँ पर पंचायत चुनाव। शासन पहले कर रहा था कि पंचायत चुनाव जनवरी फरवरी में करा लिए जाएंगे, तो बोर्ड ने कहा कि हम मार्च अप्रैल में परीक्षा करवा लेंगे। अब सूचनाएँ मिल रही हैं न्यूज़पेपर के माध्यम से कि जो चुनाव है वो मार्च अप्रैल में होंगे। तो अब यूपी बोर्ड कसमकस में फंस गया कि आखिर अब परीक्षा कब कराई जाए। इसी लेकर के अभी तक यहाँ पर दिव्यकांत शुक्ल जो यूपी बोर्ड का कहना है कि इसका कोई खाका नहीं खींचा गया परीक्षा का, शासन के आदेश पर परीक्षा का प्रस्ताव भेजा जाएगा और जो जैसा कुछ होगा उसके अनुरूप आप लोगों को अपडेट किया जाएगा। तो फिलहाल यूपी बोर्ड की परीक्षा का जो कार्यक्रम है अब जनवरी में ही जारी होगा। अभी जनवरी तक तो 10 जनवरी तक तो यूपी बोर्ड फॉर्म ही भरा रहा है, परीक्षा केंद्र निर्धारण ही करेगा, उसके बाद ही इसमें परीक्षा केंद्र जारी मतलब टाइम टेबल जारी होगा। बात कर लेते हैं चयन बोर्ड को लेकर के। दोस्तों परिणाम साक्षात्कार को जो अभ्यर्थी है वो चयन बोर्ड का घेराव करेंगे और इस बार दोस्तों जो घेराव है बहुत व्यापक स्तर पर होगा, लंबा होगा, एक बड़ा आंदोलन किया जाएगा ऐसा अभ्यर्थी कह रहे हैं। और ये घेराव 29 दिसंबर को होगा 11 बजे चयन बोर्ड पर। अभ्यर्थियों का कहना है कि चयन बोर्ड पर जो अध्यक्ष है चयन बोर्ड के वो इसमें कम से कम 6 माह से कार्यालय नहीं आ रहे हैं, चयन बोर्ड नहीं आ रहे हैं। और अभ्यर्थियों का कहना है कि अगर 29 दिसंबर को अध्यक्ष नहीं मिलते हैं चयन बोर्ड पर तो चयन बोर्ड से लेकर के उनके आवास तक अभ्यर्थियों का आंदोलन किया जाएगा। और जो मांग है हमारी कि रिजल्ट जारी हो और जो साक्षात्कार पेंडिंग है साक्षात्कार का शेड्यूल जारी हो, नई बढ़ती परीक्षाएं 2020 का जो संशोधित विज्ञापन है वो जारी हो, इस पर सब अपना मांग रखेंगे और जल्द से जल्द जारी कराने की कोशिश करेंगे। बात कर लेते हैं अगली अपडेट की। यहाँ पर अपडेट है दोस्तों एनडीए को लेकर के। यूपीएससी एनडीए 2021 के ऑनलाइन फॉर्म स्टार्ट होने वाले हैं, इसका शॉर्ट नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। 30 दिसंबर से लेकर के 19 जनवरी तक इसमें आप लोग आवेदन कर सकते हैं। फीस देख सकते हैं, जनरल ओबीसी को 100 रुपये फीस लगेगी और इसमें जो 12th पास कैंडिडेट हैं वो आवेदन कर सकते हैं। ज़्यादा डिटेल्स आपको हमारी वेबसाइट governmentjobcenter.com पर मिल जाएगी। आप लोग यहाँ पर जाकर के ऑनलाइन आवेदन नोटिफिकेशन वगैरह डाउनलोड कर पाएंगे। 30 दिसंबर से इसके ऑनलाइन आवेदन स्टार्ट है, 12वीं पास कैंडिडेट आवेदन कर सकते हैं। अगली अपडेट की बात कर लेते हैं दोस्तों। असिस्टेंट प्रोफेसर के 918 पदों पर भर्तियां हो रही हैं और इसमें जो अभ्यर्थी हैं मास्टर डिग्री जो किए हुए पीजी किए हुए 55% नंबर के साथ, ठीक है, वो आवेदन कर सकते हैं। साथ में यूजीसी नेट स्लेट सेट या पीएचडी एग्जाम पास होना चाहिए। इसमें कोई भी परीक्षा आपने पास किया है, ठीक है, नेट पास है तब भी आवेदन कर सकते हैं, स्लेट सेट या पीएचडी। पीजी में 55% है और इसमें 21 से 40 वर्ष की आपकी आयु सीमा है। इसके लिए ऑनलाइन आवेदन स्टार्ट हैं, आप लोग जाकर के आवेदन कर सकते हैं। बहुत सारे पदों पर यहाँ पर भर्तियाँ हो रही हैं, जैसे बायोलॉजी, मैथ्स, जूलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स और भी कई सारे पद हैं। डिटेल्स आपको जो है हमारी वेबसाइट governmentjobcenter.com पर मिल जाएगी। यहाँ पर राजस्थान से आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती की ऑनलाइन फॉर्म आए हुए हैं, जल्दी करिएगा। ऑनलाइन आवेदन करने की जो लास्ट डेट है वो 30 दिसंबर 2020 है। बात कर लेते हैं सीबीएसई बोर्ड की 10वीं 12वीं की परीक्षाओं को लेकर के। तो जो इंडिया के शिक्षा मंत्री हैं उन्होंने ये कहा है कि 10वीं और 12वीं की जो परीक्षाओं की घोषणा है वो 31 दिसंबर को की जाएगी। केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने शनिवार को ट्वीट करके ये जानकारी दी। उन्होंने बताया कि 31 दिसंबर की शाम को परीक्षाओं की तारीखों का ऐलान किया जाएगा। बात कर लेते हैं यूपी बीएड प्रवेश को लेकर के। लखनऊ विश्वविद्यालय ने यूपी बीएड में डायरेक्ट एडमिशन के लिए नोटिस जारी कर दी। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं 26 दिसंबर यानी कल ही नोटिस जारी की गई है। यह नोटिस हमारे वेबसाइट governmentjobcenter.com पर अवेलेबल है, वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पर लिखा है कैसे कैसे डायरेक्ट एडमिशन होंगे। ये डायरेक्ट एडमिशन 30 दिसंबर तक किए जाएंगे, ठीक है। तो इसमें जो भी अभ्यर्थी पात्र हैं वो अपना महाविद्यालय से संपर्क करके अपना डायरेक्ट एडमिशन करवा सकते हैं। अभ्यर्थियों को 750 रुपये का एक नॉन रिफंडेबल जो है शुल्क देना पड़ेगा ऑनलाइन मोड से, और इसके बाद जो फीस है वो कॉलेज स्तर पर ही जमा करनी पड़ेगी, ठीक है। ज़्यादा डिटेल्स आपको इस नोटिस पर मिल जाएंगे, तो आप इस नोटिस को पढ़ लीजिए। और अगर आप पात्र हैं तो इसमें 31
29 दिसंबर तक डायरेक्ट एडमिशन सीधे कॉलेज में जाना है आपको, जिस कॉलेज में एडमिशन लेना है वहाँ से आप लोग करवा सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गई दोस्तों आज की सारी अपडेट। आशा करते हैं वीडियो पसंद आया होगा, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। इस वीडियो में इतना ही। इसी तरह के अपडेट पाने के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल, फेसबुक चैनल, इंस्टाग्राम, ट्विटर के भी लिंक दिए गए, वहाँ पर भी लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमें फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद।